अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में खुशामदीद। आज की वीडियो में मैं आपको टेक्नोलॉजी की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा कि अबाकस से लेके अभी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका सफ़र आखिर हमने कैसे किया और किस किस ने इसके पीछे जो है वर्क किया है, उनकी हिस्ट्री, उनकी डेट और कब लॉन्च हुआ, ये कंप्लीट हिस्ट्री मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो के साथ आप जुड़े रहें, आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगेगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अबाकस से। दोस्तों सबसे पहले हम जो दुनिया में जो हमारी डिवाइस मुतारिफ हुई थी उसका नाम था अबाकस। अबाकस वो डिवाइस है जो कि 500 बीसी में ये बनी थी और ये लकड़ी की एक डिवाइस थी और सबसे पहली डिवाइस इसको वो मतलब एजाज़ हासिल है और इसको काउंटिंग फ्रेम भी बोला जाता है। ये दुनिया की वो फर्स्ट टेक्नोलॉजी डिवाइस है जो कि 500 बीसी से लेकर 17 सेंचुरी तक दुनिया की फास्टर कैलकुलेटर इसको कहा जाता है और उसको एजाज़ भी इसको हासिल है। और दोस्तों अमूमन हमें ये बताया जाता है कि जो अबाकस है, किताबों में भी ये दिखाया गया कि वो एक ही दिखाया जाता है पुराना सा, लेकिन ऐसा नहीं है। अबाकस जो सबसे पहले लॉन्च हुआ था वो चाइना में हुआ था और हर कंट्री में अलग अलग डेवलप हुआ है, लेकिन जो फर्स्ट सबसे पहले जो ये मुतारुफ कराया गया है दुनिया में वो चाइना में कराया गया है। उसके बाद जापानीज अबाकस जो है वो उन्होंने अपने हिसाब से बनाया है, फिर रशिया में उसको अपने हिसाब से अपग्रेड किया गया है और फिर चाइनीज़ ने तो बनाया ही था, उनका तो सबसे अलग ही था, सबसे पहला उन्हीं का था। तो ये जो मैंने आपको भी इंफॉर्मेशन बताई है, ये है हमारी दुनिया की फर्स्ट डिवाइस जो कि अबाकस नामी थी और इसकी कंप्लीट डिटेल। ये तीनों जो अब वो हैं अबाकस, ये मुख्तलिफ़ किस्म के थे लेकिन इनका काम एक ही था, ये काउंटिंग करने में आसानी होती थी और ये दुनिया की सबसे पहली डिवाइस है। अब बात करते हैं दूसरी डिवाइस की कि दुनिया में दूसरी डिवाइस कब आई और किसने बनाई। तो दूसरी डिवाइस जो थी वो 1642 में ब्लेस पास्कल नामी साइंटिस्ट जो कि फ्रांस के अंदर रहते थे और इनके वालिद साहब फ्रांस की एक निजी कंपनी में टैक्स ऑफिसर थे। इन्होंने अपने वालिद साहब की मदद करने के लिए काम में, क्योंकि वो एक टैक्स ऑफिसर थे तो कैलकुलेशन का काम होता था, तो इन्होंने अपने वालिद साहब की हेल्प करने के लिए 18 साल की उम्र में एक कैलकुलेटर बनाया और ये कैलकुलेटर बेस पे था। इन्होंने 1642 में पास्कल लेन नामी एक कैलकुलेटर बनाया था जिसका नाम पास्कल लेन था और ये जो था ये प्रॉपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो था वो आराम से बआसानी कर सकता था और ये दूसरी दुनिया की जो टेक्नोलॉजी में डिवाइस आई थी वो 1642 में मुतारिफ हुई थी। फिर इसके बाद ब्लेस पास्कल के कैलकुलेटर के बाद जो तीसरी डिवाइस दुनिया में मुतारिफ हुई थी वो 1671 में जर्मनी के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम लेबिनिस था। लेबिनिस ने किया कुछ ऐसा कि जो ब्लेस पास्कल का जो कैलकुलेटर था उसी को अपग्रेड किया और एडिशन सब्ट्रैक्शंस के साथ साथ वो अब मल्टीप्लाई, प्लस, माइनस और रूट्स निकालने की भी उसमें अब जो एबिलिटी थी वो आ चुकी थी। और ये अपडेट के बाद जो लेबिनिस ने जो अपडेट किया, इसके बाद ये तकरीबन 300 साल तक इस कैलकुलेटर को जो है दुनिया में इस्तेमाल किया गया था। और लेबिनिस वो इंसान है दोस्तों जिसने हमें बाइनरी कोड्स के बारे में बताया, जो अब जो कंप्यूटर की जो ज़बान है बाइनरी, ये लेबिनिस वो इंसान थे जिन्होंने बाइनरी कोड को मुतारफ़ कराया था दुनिया के अंदर और ये इसके बानी भी हैं। अभी तक जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो एक सिंपल से कैलकुलेटर थे जो कि अभी दुनिया की जो फर्स्ट टेक्नोलॉजी थी वो ये थी। अब हम जो आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो ये थी कि अब हम कंप्यूटर की तरफ आते जा रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले जो कंप्यूटर का जब भी नाम आता है तो चार्ल्स बेबेज का नाम जहन में आता है, क्योंकि ये वो इंसान था जिसने दुनिया को एक नया चेहरा मुतारुफ कराया था कंप्यूटर का। चार्ल्स बेबेज ने कुछ ऐसा था कि एक एनालिटिकल इंजन बनाने का उन्होंने एक डायग्राम बनाई थी जो कि दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी को एक नई शक्ल दे चुका था। इस वजह से इनको फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। और चार्ल्स बेबेज का जो ये ख्वाब था, जो उनका जो ये काम था, वो ये पूरा नहीं कर सके थे क्योंकि इनके पास इतनी फाइनेंशियली इनको सपोर्ट नहीं थी और गवर्नमेंट्स ने भी इनको फाइनेंस जो सपोर्ट करना जो था वो बंद कर दिया था। इसकी वजह से चार्ल्स बेबेज ने ये अपना जो काम था ये कंप्लीट नहीं कर सके थे और 1871 में जो है चार्ल्स बेबेज का जो है वो इंतकाल हो गया था। और 44 साल 44 साल बाद मतलब इनके इंतकाल के बाद
1878 में इनके जो ये इंजन था, एनालिटिकल इंजन था, इसको दोबारा शुरू करा गया और दुनिया में न्यू टेक्नोलॉजी का एक और मुतारुफ कराया गया चेहरा, जो कि एनालिटिकल जो इंजन था ये कंप्लीट हर किस्म की कैलकुलेशन जो बआसानी कर सकता था। और आगे जितनी भी टेक्नोलॉजी भी मैं आपको बताऊंगा ये इसी को देखते हुए बनी है। इस वजह से चार्ल्स बेबेज को जो है वो फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। अब बात करते हैं फर्स्ट जनरेशन की। दोस्तों फर्स्ट जनरेशन 1940 से लेके 1956 तक इसका ये जो टाइम पीरियड है वो यही था। मतलब इस दौरान जो है ये 1940 से लेके 1956 जो है ये फर्स्ट जनरेशन जो है इसका जो काम हुआ था वो ये डेट थी। और हॉवर्ड एकन नामी एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने चार्ल्स बेबेज का जो कॉन्सेप्ट था, जो उसका एनालिटिकल इंजन था, उसी को मद्देनज़र रखते हुए उसी का कॉन्सेप्ट से उसने 1944 में फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया जिसका जो नाम था वो IBM था और ऑटोमेटिक कंट्रोल कैलकुलेटर इसको बोला जाता था। और इसका जो दूसरा नाम था वो मार्क 1 भी था। और ये कंप्यूटर बहुत बड़ा था, इसका साइज़, इसके जो तकरीबन जो इसकी लेंथ थी वो 15 मीटर थी और ये 5 टन वजनी था। और ये वर्ल्ड वॉर के दौरान जो है ये रिलीज़ हुआ था कंप्यूटर। और जब वर्ल्ड वॉर के दौरान जब इसको लॉन्च किया गया था, और फिर जो फर्स्ट प्रोग्रामर थे वो जॉन वेन्यूम थे। ये वो इंसान था जिन्होंने फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्यूटर में रिटर्न की थी और इनको ये फर्स्ट प्रोग्रामर भी थे और इन्होंने ही फर्स्ट प्रोग्राम जो है इसमें लॉन्च किया गया था इसके अंदर। और फिर 1946 में जॉन मकली और एरिक ने, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर बनाया था और इसका नाम था एनिक। और ये इसका मतलब ये होता है कि ये इसका जो पूरा कंप्लीट नाम था वो था इलेक्ट्रिकल न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ये जो कंप्यूटर था ये 18,000 वैक्यूम ट्यूब, मतलब वैक्यूम पर मुश्तमिल था। और जो कि और इसका जो साइज़ था वो काफ़ी बड़ा था और ये हाइट थी वो 24 मीटर थी और 30 टन इसका वज़न था। और फिर जॉन मकली और एकर्ट ने फिर जॉन विनियम का जो कंप्यूटर कॉन्सेप्ट का वर्क था उसको इस्तेमाल करते हुए 1951 में एक यूनिवर्सल ऑटोमेटिकल कंप्यूटर बनाया। और ये वो कंप्यूटर था जो कि फ़र्स्ट टाइम कंपनियों ने इस्तेमाल किया था। USA की एक कंपनी थी जिन्होंने वर्ल्ड की पॉपुलेशन को काउंट करने के लिए इस कंप्यूटर का इस्तेमाल किया था। अब आ जाते हैं हम सेकंड जनरेशन की तरफ, जो कि 1956 से लेके 1963 के दौरान जो है ये बनी। अब जो फर्स्ट जनरेशन जो थे हमारे, वो कंप्यूटर जो यूज़ होते थे उनके अंदर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था और वैक्यूम ट्यूब जो था वो काफ़ी हीट जनरेट करता था और उसका फिर सिस्टम्स का जो कंप्यूटर थे उनके वज़न भी काफ़ी ज़्यादा था, जिसकी वजह से काफ़ी इश्यूज़ का सामना हो रहा था। तो फिर इस मसले से निकलने के लिए हुआ कुछ ऐसा कि बेल टेलीफोन लैब से 3 फिजिस्ट थे जिनके नाम थे जॉन बर्टन और वर्ल्ट बर्टन और ये विलियम शॉकली। ये 3 अमेरिकन साइंटिस्ट थे जो कि अमेरिका के लिए टेलीफोन एम्पलीफायर बना रहे थे। तो इन्होंने किया कुछ ऐसे, इनको ये था कि टेलीफोन की जो सिग्नल्स रेंज थी ना वो दूर तक चली जाए। तो इन्होंने सेमी कंडक्टर नामी डिवाइस का इस्तेमाल किया और उसको यूज़ करते हुए एक ट्रांसिस्टर बनाया। ट्रांसिस्टर जो बना उसका जो रिप्लेसमेंट, जो वैक्यूम ट्यूब था वो उसका रिप्लेसमेंट था। और ट्रांसिस्टर जो काम करता था वो वही काम करता था जो कि एक वैक्यूम ट्यूब काम करती थी। तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि ट्रांसिस्टर साइज़ में बहुत छोटा था और वो हीट भी जनरेट नहीं करता था इतनी ज़्यादा, और दूसरी बात वो पावर भी बहुत ज़्यादा कम लेता था। ये एक ऐसी ईजाद थी जिसने कंप्यूटर की दुनिया में एक बहुत बड़ा एक आसानी पैदा कर दी थी और एक नई चेहरा जो था वो मुतारिफ़ कराया था दुनिया को। और इसी वजह से इन तीनों को जो है वो अवार्ड दिया गया था। 1956 में इनको नोबेल प्राइज़ का अवार्ड दिया गया था क्योंकि इनकी वजह से अब कंप्यूटर जो था वो हीट भी कम कर रहा था और वो फास्ट भी चल रहा था, उसका साइज़ भी कम हो गया था और वो अब
जो है इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन था। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि 1956 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना शुरू हो गई। फॉरेंट नामी और कोलोबॉल नामी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, ऐसी बड़ी-बड़ी लैंग्वेज जो हैं ये अब इस सिस्टम के अंदर इस्तेमाल की जा रही थी। और अब बात करते हैं थर्ड जनरेशन की, जो कि 1961 से लेके 1971 के दौरान जो है ये इस पर वर्क हुआ। अच्छा, थर्ड जनरेशन में हुआ कुछ ऐसा, इसकी शुरुआत होती है 1964 से। टी.एस. केल्बी नामी जो एक साइंटिस्ट था, इसने कुछ ऐसा किया कि जो जितने भी तमाम ट्रांजिस्टर थे, जैसे कि पहले वैक्यूम ट्यूब थी, अब वैक्यूम ट्यूब की रिप्लेसमेंट बना ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर की भी रिप्लेसमेंट बना एक इंटीग्रेटेड आईसी नामी सर्किट। अब टी.एस. केल्बी ने किया कुछ ऐसा कि जो ट्रांजिस्टर थे उसको कन्वर्ट कर दिया आईसी में, जो कि वो और भी ज़्यादा छोटा था और वो और भी ज़्यादा फास्ट था और वो और भी ज़्यादा बिजली जो कम यूज़ करता था। तो अब जो कंप्यूटर था वो अब बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था पहले की निस्बत। और अब ये था कि अब हम इसको आसानी इस्तेमाल कर सकते थे कंपनियों में, और घर में भी ये आहिस्ता आहिस्ता आने लग गए थे। तो अब इसके साथ साथ हुआ कुछ ऐसा थर्ड जनरेशन में कि जब पहले पंच कार्ड यूज़ होते थे, कीबोर्ड माउस की जगह पंच कार्ड यूज़ किए जाते थे। तो थर्ड जनरेशन में ही आगाज़ हुआ माउस, कीबोर्ड और इन सब चीज़ों का जो आगाज़ हुआ था ये थर्ड जनरेशन में ही हुआ था। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ जनरेशन की, जो कि 1972 से लेकर सन 2010 के दरमियान में हुई। फोर्थ जनरेशन में कुछ ऐसा हुआ कि जो हमारा जो सर्किट्स वगैरह थे, जैसे कि पहले सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब इस्तेमाल होती थी, उसके बाद ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद जो है इंटीग्रेटेड आईसी आई। अब हुआ कुछ ऐसा कि इंटीग्रेटेड आईसीस को भी माइक्रो चिप में कन्वर्ट कर दिया गया, मतलब हज़ारों इंटीग्रेटेड आईसीस जो थी वो अब एक माइक्रो चिप के अंदर आने लग गई थी, जिसकी वजह से और ज़्यादा कंप्यूटर अपग्रेड और फास्ट हो गए थे। और ये वो दौर था जब कंप्यूटर जो है घरों में इस्तेमाल होना शुरू हो गए थे। और यही वो वक्त था जब इंटेल ने अपना सबसे पहला प्रोसेसर लॉन्च किया था, जिसका नाम था इंटेल 4004। और फिर 1981 में IBM ने 1550 मॉडल कंप्यूटर लॉन्च किया, जो कि घरों में इस्तेमाल होने लगा था। दोस्तों, अभी मैंने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है वो सिर्फ फर्स्ट जनरेशन से लेके, मतलब फर्स्ट टेक्नोलॉजी से लेके फर्स्ट जनरेशन से लेके फोर्थ जनरेशन तक की दी है। और अभी जो दुनिया में जो टेक्नोलॉजी चल रही है वो 12th जनरेशन तक की है। इंशाल्लाह मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर 5 से लेके 9 और 10 और 12 तक की पूरी अपग्रेड जनरेशन की भी मैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है क्योंकि तो बहुत सारी जनरेशन रहती हैं, तो मैंने ये फोर्थ जनरेशन तक की आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और अगर मेरी कुछ गलती है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं बनाता रहूँ। और इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको 5th जनरेशन से लेकर 12th जनरेशन तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।